इसी के उपलक्ष्य में आयोजित इस परीक्षा में हमारे बीच में हमारे तमाम अतिथिगण आए हुए हैं, जिनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच में रामकृष्ण मठ लखनऊ से हमारे छोटे भाई जो विवेकानंद युवा संघ के वॉलंटियर हैं आए हैं। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसी क्रम में ये हमारे जो मंचासीन अन्य अतिथिगण हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, सभी लोग विद्यालय परिवार के शुभचिंतक हैं। आप सबका, चाहे विजय भैया हों, राकेश भैया हों, यादव सर हों, तिवारी जी हों, आप सब बराबर इस विद्यालय के प्रति, हम सब के प्रति अपना स्नेह बनाए रखते हैं। विद्यालय परिवार आप सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता है। हम निवेदन करेंगे अपने सभी अतिथियों से कि आएँ और माँ सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, माँ काली, माँ शारदा, रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित कर पूजन का कार्यक्रम करें। यादव अच्छा बात है। धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। बीड़ा वादनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। राग रागनी इनको और खिला देना। मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जय हिंद, जय भारत। अभी आप लोगों को सही नहीं बजाया, फिर से गिनती नहीं आती आप लोगों को। इसमें स्वदेश मंत्र पढ़ेंगे, खड़े होकर पढ़ेंगे लोग भी। नहीं बैठ। आप सभी लोग अपने जो फोल्डर दिया गया है उसमें आपके पास एक कापी होगी, ये इसको आप सारे लोग निकाल लेंगे और एक साथ उच्चारण करेंगे जो यहाँ से बोला जाएगा। स्वदेश मंत्र के पश्चात आप लोगों का गीत और भाषण का कार्यक्रम होगा और तत्पश्चात हमारे जो अतिथिगण हैं उनका संक्षिप्त संबोधन होगा। इसके बाद पुरस्कार वितरण होगा। ये मान के चलिए कि कम हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 3:30 बजे कार्यक्रम ख़त्म कर देना है, जो बच्चे दूर से आएँ ताकि समय से घर अपने पहुंच जाएं। रिपीट करिएगा। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए
नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियाँ मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण से मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्य दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। माँ, मुझे मनुष्य बना दो। हे अमृत के अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मृत्यु भूमि पर इस मृत्याभ्रम को झटक कर तुम दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। स्वामी विवेकानंद। जयंती के अवसर पर 6 मास तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आज स्वामी विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज में रामकृष्ण मिशन लखनऊ से पधारे हुए मिश्रा जी, इस विद्यालय परिवार के संरक्षक प्रबंधक अनुज अमरीश जी, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मेरे शिक्षक साथी राकेश जी तिवारी भैया एवं इस विद्यालय परिवार के प्रधान अध्यापक श्री कुमार जी, सभी अध्यापक साथी, इस कार्यक्रम के निमित्त आप सब भारत के कर्णधार प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही, 6 महीने तक मनाई जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से ही यह विद्यालय स्थापित हुआ है और पूरे वर्ष में गिना नहीं जा सकता कि कितने कार्यक्रम यहाँ पर संचालित होते हैं। हर 8वें 10वें दिन कोई न कोई विवेकानंद जी की प्रेरणा से कार्यक्रम अनुप्राणित होता है। कहीं न कहीं अमरीश जी ने सच्चे अर्थों में प्रेरणा विवेकानंद जी के चरित्र से लिया है और तमाम समाजोपयोगी कार्यक्रम यहाँ पर। बहुत लंबा संभाषण नहीं करना है, आप लोगों के शायद यहाँ पर हो दर्शाया गया हो, एक वाक्य पर चर्चा करूं फिर अपनी बात को समाप्त करूं। स्वामी जी लिखते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अच्छा, यह वाक्य उल्टा है कि सीधा है व्यवहार की दृष्टि से? कभी सोचा इस पर? पहले जागोगे कि पहले उठोगे? कभी ऐसा संभव है कि उठ जाओ तब जगो? चारपाई से पहले जगोगे ना, तब उठोगे।
लेकिन स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि उठो तब जागो। इस वाक्य में जो विरोधाभास है वो किस बात की तरफ संकेत करता है? यह हमारे जीवन के उद्देश्यों के प्रति जगाने का कार्य है। उठ तो गए हो लेकिन अभी जगे नहीं हो सच्चे अर्थों में। तुम इस पृथ्वी पर किस लिए भेजे गए हो? तुम्हारे इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? कहीं न कहीं उस मार्ग से भटके हुए हो। अभी सच्ची राह तुमने नहीं देखी है। उस सच्चे राह के प्रति तुम्हें संवेदनशील होने की बात स्वामी जी अपने इस वाक्य में कहना चाहते हैं। भारतीय वाङ्मय में वेद शास्त्र, विशेषकर गीता पर उनका अध्ययन बहुत अच्छा था और उन्होंने उनकी पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग पर हमने पढ़ा है। आप लोगों के पास तमाम मटेरियल हैं स्वामी जी के जीवन से जुड़े हुए। हम आम जीवन में गीता के इन बताए हुए मार्गों पर चलकर भले दिखावे में न हो, सच्ची मानवता की स्थापना पूरे विश्व में कर सकते हैं। एक बार शिकागो सम्मेलन की बात बार बार होती है। 1893 में शिकागो में गए तो वही की बात है कि सारे धर्म ग्रंथ पूरे विश्व के रखे गए थे और सबसे नीचे गीता रखी गई थी। यहूदियों का अवेस्ता, फिर बाइबल रखी गई, कुरान, तमाम धर्मों की पुस्तकें रखी गई थी। सबसे नीचे जो है वो गीता रखी गई। तो लोग हंसी उड़ाए तो आपकी पुस्तक तो सबसे नीचे है। तो कहे सबसे नीचे, सबसे अच्छी बात है, नींव की ईंट तो सबसे नीचे रहेगी ही। हम भारतवर्ष के रहने वाले लोग हैं, पूरे विश्व को हमने जो है मार्ग दिखाया है मानवता का, तो हमारी गीता तो सबसे नीचे रहेगी और बाकी के जो धर्म है उसके ऊपर अपना पुष्पित पल्लवित होते रहेंगे, जड़ तो हमारे पास है। तो स्वामी जी का यह तर्क था। आप सभी लोग स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चलें, निश्चित ही उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर भारत विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन उनके जीवन चरित्र से सीखने की बात है। पुस्तकों में सारी चीज़ें हैं, आपके हाथ में सोशल मीडिया आ गया है। ये क्रांतिकारी युग है सोशल मीडिया का। इसमें बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, बहुत खराब से खराब चीज़ें हैं। सारी बात आपके चयन पर निर्भर करती है कि आप चयन किसका करते हैं। और अच्छा और बुरा क्या है, तमाम परिभाषाएं होंगी, लेकिन एक लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का याद आता है, इंदिरा जी के नाम। कहा छोटी बच्ची हो, अभी समझ नहीं पाओगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैं एक लाइन की परिभाषा बताता हूं, वही समझ लेना और पूरे जीवन भर इसी रास्ते पर चलना। उन्होंने कहा जिस कार्य को करने के बाद तुमको छुपाने की जरूरत महसूस हो, तुम्हारा मस्तिष्क कहे कि इसको छुपाओ, किसी कोई जानने ना पाए, कि वह बुरा कार्य है। और ऐसा कोई कार्य जिसे तुम धड़ल्ले से किसी को भी बता सको, किसी के सामने कर सको, वह अच्छा कार्य। केवल एक परिभाषा है। तुम पुस्तक खोल करके पढ़ो, घर पर जोर जोर पढ़ो, माता पिता के सामने पढ़ो, कोई मना करेगा? ये जाएगा अरे भाई बड़ी अच्छी बिटिया है, बड़ा अच्छा लड़का देखिए पढ़ रहा है। और अभी आप सिगरेट पीना हो तो सामने नहीं पीते हैं ना, लोग जाके आड़ में चले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो काम गलत है। पूरी दुनिया जान जाती है कि फला महोदय ने मादक द्रव्य का सेवन किया हो, लेकिन किसी के सामने कोई उसका सेवन नहीं करता, क्योंकि वह कार्य बुरा है। अपने मित्र, अपने साथी, अपने माता पिता, अपने अभिभावक से जो बड़े धड़ल्ले से, बड़ी खुशी के साथ शेयर कर सकते हो जिस बात को, वह सारे के सारे वो अच्छे काम हैं। जिस काम को तुम्हें छुपाने की जरूरत किसी से पड़ती हो, वो सारे के सारे बुरे काम है। एक लाइन की परिभाषा है। तो अच्छे और बुरे का चयन करके, और ये विद्यालय है, आपके अंदर जो गुण हैं, एजुकेशन का मतलब होता है कि ये लैटिन शब्द है, एजुशेयर से बना हुआ है, कि जो भी गुण आपके अंदर हैं उसे निकाल करके बाहर कर देना। तुमको इंजीनियर बनना है उस रास्ते पर ढकेल देना, तुमको डॉक्टर बनना है उस रास्ते पर कर देना, तुमको समाजसेवी बनना है उस रास्ते पर कर देना, तुमको नेता बनना है, भाषण की प्रतियोगिताएं होती हैं उस रास्ते पर कर देना। ये विद्यालय परिवार करता है। स्वामी विवेकानंद जी की जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए हम भारत को विश्व गुरु बनाने में अपने हिस्से का 1/4
1 अरब 25 करोड़वां भाग अगर हम प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई हमें विश्वगुरु बनाने से रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अमरीश जी को पुनः पुनः बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम आप यहाँ पर अनुप्राणित करवा रहे हैं। यह मिट्टी बड़ी जीवंत है। सारे विद्यालय परिवार को व्यवस्था देने के लिए आप लोग प्रतिभाग किए हैं। आप ये मटेरियल पाए हैं, उसको आप पढ़िएगा। यहाँ पर लखनऊ से हमारे अनुज आए हुए हैं मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप युवा साथी युवाओं की बात करते हैं विवेकानंद जी, कि हमारे युवा, बड़ी प्रसन्नता हुई आपको देख करके। जब आदमी करियर को लेकर के परेशान है, उस समय आप रामकृष्ण मिशन से जुड़ करके अपना समय दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सबको बधाई देते हुए इस कार्यक्रम में हमें आप बोलने का अवसर भी प्रदान किए अमरीश जी, तो मैं आपको आभार भी व्यक्त करता हूं। पूरे समाज के लिए, पूरे विद्यालय परिवार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी मौजूद हैं। आपका परिवार इस क्षेत्र का सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार है और निश्चित रूप से समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लेते हों। आपके आदरणीय पूज्य पिता श्री रामलाल गुप्ता जी, जो हम सबके गुरु जी हैं, वो बराबर विद्यालय परिवार को अपना आशीर्वचन देते रहते हैं और आज आप विद्यालय में मौजूद हैं, तो आप भी अपने आशीर्वचनों से विद्यालय परिवार को अभिसिंचित करने की कृपा करें। रामकृष्ण के संस्थापक के रूप में आए हमारे विपुल मिश्रा जी, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री मिश्रा जी और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कुमार जी और हमारे सभी सम्मानित अभिभावक और प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोग स्वामी विवेकानंद के विषय में बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं, आप लोग जानते भी हैं। देखिए, इसमें एक बात आई है, अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी और चंडाल भारतवासी, हम ये सब हमारे क्या हैं, भाई हैं। तो अज्ञानी भारतवासी जो अज्ञानी है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको भी ज्ञान है, उनसे भी हमको कुछ शिक्षा लेनी चाहिए और मिलती भी है। ब्राह्मण भारतवासी, ब्राह्मणों से भी हमको शिक्षा, अच्छी चीज़ें, बहुत चीज़ मिलती है। पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, क्या कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोग मिलती नहीं मिलती है। और उसके बाद है चंडाल भारतवासी, कुछ बच्चे से चंडाल भी होते हैं, पढ़ने सभी आते हैं, लेकिन चंडाल भी होते हैं कि नहीं, वो दिन में बदमाशी करते हैं। उनको कितना भी पढ़ाओ लेकिन पढ़ते नहीं हैं, उनके दिमाग में हमेशा चंडाल प्रवृत्ति का भार आता है। लेकिन वो भी कुछ काम अच्छा करते हैं, चंडाल होते हुए भी अच्छा काम करते हैं, उनसे भी शिक्षा हमको मिलती है। भले हमको उनको चंडाल माने, लेकिन कुछ ऐसा काम करते हैं, उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। और कुछ बच्चे, कुछ दरिद्रवासी होते हैं, दरिद्र उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो भी इतने शालीनता के साथ रहते हैं कि कुछ न रहते हुए भी अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, तो उनसे भी हमको शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, हम लोग विद्यार्थी हैं तो हम लोगों को हमेशा शिक्षा मिलती है। पढ़ लिख के बड़े बन जाओगे, उसके बाद भी शिक्षा, हम लोग अध्यापक हैं, अध्यापक होने के बावजूद भी जितना आप पढ़ोगे, जितना सीखोगे, हमेशा जीवन पर्यंत आपको शिक्षा मिलती रहेगी। ये मत सोचो हम तो इंटर पास कर लिए, बीए पास कर क्या पढ़ें, एमए कर लिए हैं। हमेशा इतनी अच्छी अच्छी किताबें, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इसी सब के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। मैं इस विद्यालय के संस्थापक श्री मिश्रा जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आए दिन ये हमेशा क्या नाम के यहाँ कोई कार्यक्रम होता रहता है। मुझे तो बहुत कम समय मिलता है आने को विद्यालय छोड़ करके, लेकिन यह क्या सौभाग्य हुआ कि मिश्रा जी बुलाए, हम सारे बच्चों को लेके आए। इसके मैं बहुत बड़ा आभार मिश्रा जी व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय श्री राकेश भैया, और ऐसा नहीं है कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद विद्यालय बंद करेगा और आप समय समय पर जब हमको जरूरत पड़ती है विद्यालय परिवार को, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग इसने बराबर मिलता रहता है। बच्चों, कल मैं लखनऊ गया था, वहाँ लखनऊ से तमाम लोगों के यहाँ पे, जैसे जहाँ कार्यक्रम जब होता है तो वहाँ से लखनऊ रामकृष्ण मठ से कोई न कोई जाता है।
तो हमसे कहा गया कि आप 1-2 दिन कार्यक्रम आगे कर लीजिए, किसी और को भेज दिया जाएगा। 2-3 और लोग थे। हमने कहा नहीं, समय अब दे दिया। और हम आदरणीय मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि आप उम्र में भले छोटे हैं, लेकिन आपका जो कार्य है वो हम सबसे ज़्यादा महान है। आप एक ऐसे पूरे कार्य में लगे हुए हैं जिसे हर कोई नहीं कर सकता, और ईश्वर जिनसे अच्छा कार्य कराना चाहता है उन्हीं को अपना निमित्त चुनता है, उन्हीं का चयन करता है। आप विद्यालय परिवार में आए, आपका हृदय से स्वागत है। आप अपने आशीर्वचनों से इन बच्चों को संबोधित करें। और आप सिर्फ हम सबसे छोटे भाई नहीं हैं, आप एक तरह से हमारे अतिथि भी हैं और आदरणीय महाराज जी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि आप अपने आशीर्वाद से बच्चों को अब सिंचित कर, और हम सबको ऐसे सदैव जो ऐसे लोकोपकारी कार्य होते हैं उनको करने की सामर्थ्य दें, सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि वो विद्यालय परिवार को संबोधित करें। माँ शारदा, स्वामी जी को सबसे पहले मेरा प्रणाम। माननीय अन्य मुख्य अतिथि, उपस्थित समस्त सम्मानित सज्जनों एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं विपुल मिश्रा लखनऊ से रामकृष्ण मिशन की तरफ से यहाँ भेजा गया हूँ और मैं स्वामी जी का यहाँ प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि विवेकानंद जी, स्वामी जी ने विचार तो बहुत से दिए लोगों को जीवन में परिवर्तन करने के लिए। तो उसमें से मैं एक विचार रखना चाहूँगा। स्वामी जी ने जो देशभक्ति का आदर्श दिया है, तो स्वामी जी ने 3 आदर्श दिए हैं, 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको कष्ट होता है, अगर कोई दुख में है तो आपको उसको देखकर कष्ट होता है, तो ये पहला पैरामीटर दिया गया है स्वामी जी ने। ये तो ठीक है अगर आपको देख के कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट के निवारण के लिए आप क्या कुछ कर पा रहे हैं, क्या आप उसके लिए कुछ सोच पा रहे हैं? तो ये सेकंड पैरामीटर हो गया, दूसरा आदर्श हो गया। और जो तीसरा आदर्श स्वामी जी ने दिया है, ये तो सही है कि आपको कष्ट हो रहा है, आप उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर सामने विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, पूरा संसार आपके विरोध में हो जाए और आपका धन वैभव यश कीर्ति सब मिट्टी में मिल जाए, लेकिन तब भी आप उस काम को कर रहे हैं, तो ये स्वामी जी ने देशभक्ति की ये निशानी मानी है। तो एक मैं बात कहना चाहूँगा, 1 मिनट के अंदर अपनी बात को विराम देना चाहूँगा क्योंकि समय की वो है। तो स्वामी जी जब शिकागो में थे, आप लोगों को पता होगा, स्वामी जी जब शिकागो में थे तो वो एक लाइब्रेरी में जाया करते थे। सुबह बहुत सी बुक्स ले आया करते थे और शाम को बहुत सी बुक्स वापस कराया करते थे। तो लाइब्रेरियन ने उनसे एक महीना उनको हो गया लाइब्रेरी जाते हुए, तो लाइब्रेरियन फ्रस्ट्रेट हो गई। वो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि तुम भारतीय किताब ले तो जाते हो, बिना पढ़े वापस कराते हो। तो स्वामी जी ने ये कहा कि मैम आप जो कुछ पूछना चाहें पूछ लें, मैं जितनी किताबें ले गया हूँ। तो उन्होंने 1 महीने की किताब कुछ निकाली और स्वामी जी से पूछना चालू किया। तो स्वामी जी ने ना केवल वो बताया बल्कि पेज नंबर और पैराग्राफ हर चीज़ को अच्छे वे में डिफ़ाइन कर दिया तुरंत। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि एक बार आप जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं आपको याद नहीं होती। स्वामी जी सोचिए, महीने भर पुरानी किताब स्वामी जी से पूछी गई, इन्होंने तुरंत पैराग्राफ सहित बता दी। तो ये ध्यान की शक्ति है। इसीलिए रामकृष्ण मठ युवाओं से कहता है कि आप ध्यान करिए, क्योंकि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि एक बार पढ़ी हुई चीज़ आप तुरंत बता दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।